Hello everyone, this is Ashutosh Misra from Siemens Group of Institutions. Students, we are going to see here condition for two circle cut orthogonally. What is the meaning of orthogonal? When between two circles there is an angle of intersection is 90 degree. We call this is orthogonal, right? So we are going to see here what is the condition, what is the formula, what is the equation for which the condition for two circle cut orthogonally. So students, in this we just assume a hypothesis. In this, we are just assume there is a two circle given. Let's see, this is the circle S1 and this is the circle S2. Clear? This is the circle S1 and this is the circle S2. And the center for this circle is C1, center for this circle is C2. So we have a line here. And suppose this is the point of intersection on which there is a 90 डिग्री एंगल फॉर्म. यहाँ पे स्टूडेंट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग ऑर्थोगोनल बोलते हैं कि दो सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां पे रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म है. सपोज इस पॉइंट से ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. इसको जूम कर लिया हमने. This is the point. This is the point B. Okay. And the ACB angle is 90 degree. Understand? तो इसी को हम स्टूडेंट बोलते हैं कि circles are orthogonally intersected. Clear? So what is the condition? What is the equation for it? So let us assume the equation of circles. The equation of first circle. First circle. So स्टूडेंट लेट अस अज्यूम कि R1 है इसकी और इसकी सेंटर स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में आपको मैंने बताई थी स्टूडेंट्स की G और F होती है -G -F. तो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो सेंटर है -G1 और इसकी सेंटर क्या है -F1 है और इसकी सेंटर -G2 और -F2. क्लियर? तो लेट्स सपोज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट. क्या हो जाएगा? x² + y² + 2g1x, क्योंकि फर्स्ट सर्कल की बात हो रही है, + 2f1y plus C1 is equals to 0. Clear? Next, equation of second circle. Equation of second circle. What is this? x² plus y² plus 2g2x plus 2f2y plus C2 is equals to 0. Now, if they cut orthogonally, if they cut ऑर्थोगोनल, इसकी कंडीशन मुझे लेनी है. उसके पहले स्टूडेंट्स आप ये एज्यूम करो कि मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये पॉइंट सी है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट्स ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है. यू नो दैट स्टूडेंट्स व्हेन देयर इज अ 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड इन एनी ट्रायंगल, सो वी कॉल इट राइट एंगल ट्रायंगल. एंड यू नो दैट स्टूडेंट्स इस 90 के सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेनस बोलते हैं. क्लियर? अंडरस्टैंड? 90 के सामने वाली क्या होती है? हाइपोटेनस होती है. और ये हमारा R1 है, ये स्टूडेंट्स हमारा R2 है. स्टूडेंट्स इस BC पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं स्टूडेंट्स को प्रूफ करके आपको दिखाता हूं. इन ट्रायंगल ABC we have what? AB square is equals to AC square plus BC square. Clear? What is the AB? AB डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स? अगर आपको कोऑर्डिनेट दी हुई है A की -G1 -F1 और B की -G2 -F2, तो आप कैसे निकालते हो स्टूडेंट्स? रूट अंडर. सबसे पहले क्या होता है? x1 - x2 होल स्क्वायर. तो देखिए ऐसे लिखना है, -G1 और -G2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा x1 - x2 होल स्क्वायर, राइट, प्लस y1 क्या है? -F1 है. इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, या फिर यहां समझ सकते हैं इसकी कोऑर्डिनेट मैंने बनाई है G1
f1 माइनस g1 माइनस f1, और इसकी मैंने बनाई है माइनस g2 माइनस f2। क्लियर? सो उससे हम AB का डिस्टेंस निकाल दें, और हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये चीज हो जाएगी, होल्ड करेगी बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? सो वी हैव माइनस g1 प्लस g2 होल स्क्वायर प्लस माइनस f1 प्लस f2, क्योंकि माइनस f2 है तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, AC क्या है स्टूडेंट्स? r1 स्क्वायर। AC क्या है? r1 स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, इस चीज के लिए। तो AC की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? r1 स्क्वायर। और आपको स्टूडेंट पता है, कि r1 क्या होता है? किसी भी सर्कल का अगर सेंटर माइनस g1 और माइनस f1 हो, तो उसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, और इसकी स्क्वायर कर देंगे प्लस, ऐसे ही करके नेक्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। क्लियर? इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? नाउ वी हैव, और ये स्टूडेंट्स ए बी स्क्वायर है, तो ये पूरे का स्क्वायर होगा। क्लियर? तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या टर्म आने वाला है स्टूडेंट? माइनस g1 प्लस g2 होल स्क्वायर प्लस माइनस f1 प्लस f2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर। तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और वी हैव g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने g1 स्क्वायर लिखा है, माइनस भी करेंगे तो प्लस ही आए। क्लियर? नाउ वी हैव, इसको आप ब्रेक कर लो, तो a प्लस बी होल स्क्वायर करो, तो g1 स्क्वायर प्लस 2g1 g2 प्लस g2 स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट करो इसको, सो वी हैव f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। नेक्स्ट टर्म ये पूरे लिख दो, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपको we can see that there are many similar terms which can be cut out here। तो g1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, f1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, f2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g2 स्क्वायर और g2 स्क्वायर कैंसिल। व्हाट वी हैव एट लास्ट? 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equals to c1 plus c2। This is the required condition for two circle cut or intersect each other orthogonally, means cut each other at a right angle triangle। So this is the required condition on which on the intersection point there is a 90-degree angle formed between two circles। So this is the required equation students। यहाँ पे कोई भी कंडीशन देके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। So this is the required condition। That's good for today students। We can see next topic in the next class। That's good for today। Thank you।